जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन के इनिशियल टेस्ट की एक्सपीरियंस सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम आज आपके साथ आज का टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 29 जुलाई 2026। आज के टेस्ट में आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए जाएंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना। ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आज के टेस्ट में ये वाले एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। इस वीडियो में 39 एमसीक्यूज़ ऐड हैं, तो जो टोटल हम ऑलरेडी 60 एमसीक्यूज़ शेयर कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछली वाली 2 वीडियोज़ वॉच नहीं की तो वो वाली 2 वीडियोज़ भी आपने लाजमी जाके वॉच कर लेनी है। ये जो हमारा एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस नंबर 3 है। ऑलरेडी 2 एक्सपीरियंस वाली वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं। ओके, तो वो वाली वीडियोज़ भी आपने लाजमी जाके वॉच करनी है। ये जो हमारी वीडियो है, ये एरोटेक, एरोस्पोर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंट, एमटीडी, फायर फाइटर, सिक्योरिटी और जितनी भी ब्रांचेज हो सब के लिए हमारी ये वीडियो होने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच करना है। और जो बच्चे नोट्स बाई करना चाहते हैं, टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स के कमीशन ब्रांचेस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी और ब्रांच की तैयारी करना चाहते हैं और टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जब आपने मैसेज करना है, मैसेज में आपने अपना इंट्रोडक्शन कराना है। आपने अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और आपने अपनी बताना है कि किस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपने मैसेज करना है। बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लेना है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। कोई क्वेश्चन, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ इस वीडियो में ऐड हैं वो फ़िज़िक्स और मैथ के एमसीक्यूज़ ऐड हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसमें फ़िज़िक्स और मैथ के एमसीक्यूज़ ऐड हैं। चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन 61, 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर ये कितने की इक्वल होती है? 100 वाट, 500 वाट, 746 वाट या फिर 1000 वाट। तो ये हमारे पास इक्वल होती है जी 746 वाट्स के इक्वल होती है। 1 हॉर्स पावर कितने की इक्वल होती है जी? 746 वाट्स के इक्वल होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये। एमसीक्यूज़ आपको तकरीबन हर फिज़िक्स के टेस्ट में देखने को मिलेगा। इसी तरह से जितने भी एमसीक्यूज़ हैं सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप ख़ुद को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, ये जो एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपने मेरा आंसर बताने से पहले वीडियो को स्टॉप करके अपना आंसर जो है ना अपने माइंड में लॉक करना है। फिर आपने जो है ना इसी तरह से सारे एमसीक्यूज़ के साथ करना है और नीचे एंड तक वॉच करने के बाद आपने कमेंट में बताना है कि कितने में से कितने एमसीक्यूज़ आपके ठीक रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा वीडियो है, ये इसमें सारे के सारे एमसीक्यूज़ टफ भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। देखिए क्वेश्चन है 62, विच रेडिएशन हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर कौन सी रेज़ में होती हैं जी? कौन सी वेव्स में होती हैं? अल्फ़ा रेज़, गैमा रेज़, बीटा रेज़ या फिर एक्स रेज़? तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास गैमा रेज़। ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो रेडिएशन है पेनिट्रेटिंग पावर वो किस में होती है जी? गैमा रेज़ में होती है। इसी तरह से अल्फ़ा रेज़ को आपने चेक करना है, बीटा रेज़ में क्या होता है, एक्स रेज़ में क्या होता है, गैमा रेज़ में क्या होता है। तो ये आपने पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर करके जाना है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 63, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम, मीटर, सेकंड या फिर न्यूटन? तो देखें, जो डिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास वो क्या है जी? मीटर है। देखें, इसमें किलोग्राम हमारे पास वेट का यूनिट है। ठीक है, किलोग्राम हमारे पास क्या है जी? वेट का यूनिट है। सेकंड हमारे पास टाइम का यूनिट है और न्यूटन हमारे पास फोर्स का यूनिट है। तो डिस्टेंस का क्या है, ऐसा यूनिट क्या है जी? मीटर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, द नंबर ऑफ कॉमन मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एमसीक्यूज़ मैथ का एमसीक्यूज़ है। ऊपर वाले 3 एमसीक्यूज़, तीनों के तीनों एमसीक्यूज़ फिज़िक्स के थे। ये एमसीक्यूज़ हमारे पास मैथ का एमसीक्यूज़ है। द नंबर ऑफ कॉमन मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो ये होते हैं जी हमारे पास
3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जी? 3 मेथड्स होते हैं, जिनमें एक मेथड हमारे पास आता है जी जिसमें हम इसकी डिवीज़न करते हैं, इसकी तज्ज़ी जिसको आप बोला जाता है कि वो उस तरह से हम इसकी डिवीज़न इसको जो है ना हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, उसके बाद दूसरे इसकी इक्वेशन होती है जिसमें हम उसका स्क्वायर करते होते हैं, उसको कंप्लीट स्क्वायरिंग की तरफ लेके जाते होते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारे पास इसका एक अपना फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उस हिसाब से हम इसको फाइंड करते होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के कितने मेथड्स हैं जी? 3 मेथड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड। अच्छा, स्पिनिंग मोशन जैसे कि आपने एक टाइम में ट्रेंड चला था, स्पिनर आ गए थे। वो जो है ना आप इस तरह से अपनी उंगलियों के दरमियान में उसको पकड़ते थे और ये जो स्पिनर होता है उसको घुमाते, तो वो जो ना सिर्फ वो जो उंगली होती थी आप उसको पकड़ के रखते थे, बाकी स्पिनर वो घूमता रहता था। तो वो हमारे पास कौन सी होती है? वो स्पिनिंग मोशन होती है जी हमारे पास। ये मोशन जो है ना क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। तो ये हमारे पास कौन सी होती है जी? रोटेटरी मोशन कहलाती है। ठीक है, क्या है जी? रोटेटरी मोशन कहलाती है। इसी तरह से जो हमारे पास सूरज है, कल भी इस तरह का एक एमसीक्यूज हमने शेयर किया था। ये हमारे पास फ़र्ज़ करो कि सूरज है और बाकी जो है ना इसके गिर्द ये जो जितने भी हमारे पास सितारे वगैरह हैं, तो वो इसके गिर्द जो चक्कर लगाते हैं वो किस वजह से लगाते होते हैं जी? वो उसमें कौन सी मोशन होती है? तो वहाँ पे भी हमारे पास रोटेटरी मोशन होती है। किस वजह से रोटेट कर रहे होते हैं जी? वहाँ पे हमारे पास रोटेटरी मोशन पाई जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 66। द सिंबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका सिंबल कौन सा है जी? देखिए ये हमारे पास क्या है जी? लैम्ब्डा का सिंबल है। ठीक है, ये क्या है जी? हमारे पास लैम्ब्डा का सिंबल है। ये हमारे पास इसका बीटा का सिंबल है। ये हमारे पास थीटा का सिंबल है। अब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का ये हमारे पास सिंबल होता है, जिसको कहीं किसी जगह पे आप नैनो के नाम से भी, नैनो के या माइक्रो के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का सिंबल है। क्या है? देखें ये यू है, सिंपल सा यू है, जिसमें इसको क्या बोला गया जी? ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। पैरेलल फोर्सेज आर फोर्सेज दोज लाइंस ऑफ एक्शन आर कॉल्ड। अच्छा, पैरेलल फोर्सेज आर फोर्सेज, पैरेलल फोर्सेज वो एक ऐसी फोर्सेज होती हैं जिनमें लाइंस ऑफ एक्शन क्या होते हैं जी? परपेंडिकुलर होते हैं, जिनमें जो लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं। अब देखें ये हमारे पास क्या है जी? परपेंडिकुलर है। ये एक लाइन थी, ये एक और लाइन, ये अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गए। उसके बाद इंटरसेक्टिंग कौन सी होती है? ये आपस में क्रॉस कर जाती हैं, तो ये कहाँ पे? यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, ये इंटरसेक्टिंग होगी। इसके बाद पैरेलल की अगर बात करें तो ये देखें ये पैरेलल इस तरह से होंगी कि मतलब ये बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं और कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। ठीक है, ये इसी तरह से हमेशा इसी तरह से आगे जाती रहेंगी, ये कभी एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। ये हमारे पास पैरेलल होती है। और अपोजिट हमारे पास ये होती है, ये देखें ये इसके अपोजिट जा रही है, उलट सिमत में जा रही है। तो पैरेलल फोर्सेज कौन सी होती हैं? जिसमें लाइंस क्या होती हैं जी? आपस में पैरेलल होती हैं। तो सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। हाउ मैनी फोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, कितनी फोर्सेज जो है ना रिक्वायर्ड होती हैं टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकें। तो देखिए मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिखाई थी। ये हमारे पास देखें एक ये वाली एक फोर्स जा रही है, एक ये वाली हमारे पास फोर्स आ रही है, जो कि देखिए यहाँ पे टच हो रही है। तो कितनी फोर्सेज हैं? जस्ट 2 फोर्सेज। ये यहाँ पे क्या हो रही है जी? परपेंडिकुलर हो रही है। तो कितनी फोर्सेज हो गई? 1 और ये 2। ये आपस में कितनी है जी? क्या है जी? परपेंडिकुलर है। तो कम अज़ कम कितनी रिक्वायर्ड होती हैं जी? 2 कम अज़ कम फोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के लिए। ओके, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। नियर द अर्थ्स सरफेस। अच्छा, ज़मीन की सरफेस, ये फ़र्ज़ करें हमारे पास ये जो है ना यहाँ पे ज़मीन है। ठीक है, ये जो है ना उसकी सतह है ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे सतह है जी। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ है वो कितनी है। यहाँ पे बेसिकली जो मैं अक्सर आपके साथ इसको शेयर करता होता हूँ
कि जी की वैल्यू पूछी जाती है, तो जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है। तो ये वही MCQs है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको घुमा के पूछा गया, तो आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि आखिर यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे वही जी की वैल्यू पूछी जा रही है। जी की वैल्यू कितनी होती है जी 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन। क्या होती है जी 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ वर्क। वर्क का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जूल, वाट या फिर पास्कल। तो वर्क का SI यूनिट क्या होता है जी जूल होता है। वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। अ विंड मिल वर्क्स थ्रू। एक विंड मिल जो है ना ये किस तरह से वर्क करती है जी, सोलर एनर्जी के ऊपर वर्क करती है, विंड एनर्जी के ऊपर वर्क करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। तो देखें अक्सर आपने देखा होगा ये सिंध के इसी तरह से जैसे सिंध के काफ़ी सारे एरिया, बहुत लंबे एक एरिया के ऊपर ये विंड मिल लगाई गई है। विंड मिल क्या है, ये वो एनर्जी, यहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है जी विंड एनर्जी बोला जाता है। यहाँ पे क्या बन रही होती है जी विंड एनर्जी, यहाँ पे विंड एनर्जी के थ्रू काम किया जा रहा होता है। देखिए इस तरह से लंबे लंबे टावर बने हुए होते हैं और वहाँ पे बड़े बड़े पंखे लगाए हुए होते हैं, जिनसे क्या होता है कि बिजली बन रही होती है। तो ये देखें यहाँ पे कौन सी होगी जी विंड एनर्जी को यहाँ पे काम में लाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इन आइंस्टाइन्स इक्वेशन E इज इक्वल टू mc², C रिप्रेजेंट्स। अच्छा ये हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन है, E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे हमने बताना है कि C आखिर क्या चीज़ है, ठीक है। C आखिर यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, चार्ज, करंट, स्पीड ऑफ लाइट या फिर कैपेसिटेंस। तो ये क्या है जी हमारे पास C क्या है जी स्पीड ऑफ लाइट है। C क्या चीज़ शो कर रही है जी स्पीड ऑफ लाइट को शो कर रही है। C ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। प्लाज्मा इज़ द। प्लाज्मा क्या है, फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर, सेकंड स्टेट ऑफ मैटर, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर या फिर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो ये क्या है जी ये मैटर की फोर्थ स्टेट है, चौथी स्टेट है। पहली स्टेट क्या होती है जी हमारे पास सॉलिड, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेट होती है हमारे पास लिक्विड, थर्ड स्टेट होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं गैसेज, और फोर्थ स्टेट होती है जी हमारे पास प्लाज्मा। तो कितनी मैटर की कितनी स्टेट होती हैं जी 4 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, उसके बाद गैसेज और फोर्थ नंबर पे आती है जी हमारे पास प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। डेंसिटी ऑफ एयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा अप्रॉक्सीमेटली जो डेंसिटी ऑफ एयर है, हवा की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, 0.9 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हवा की जो डेंसिटी है ये कितनी होती है जी 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है जी 100 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, या फिर होती है जी हमारे पास 500 या फिर 1000 या फिर 1200। तो वाटर की कितनी होती है जी 1000 होती है। वाटर की कितनी है जी 1000 है, और हवा की कितनी है 1.3 है। तो ये दोनों MCQs भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। डैश इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। अच्छा एक हमने यहाँ पे बताना है कि किसी चीज़ की बेसिकली यहाँ पे हमसे डेफिनेशन पूछी जा रही है कि वो जो ना एक चीज़ डिग्री होती है, किसी चीज़ की डिग्री होती है हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब उसमें ठंडी चीज़ की या गर्म चीज़ की जो डिग्री होती है ऑफ अ बॉडी, उसको क्या बोला जाता है, हीट बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं या फिर प्रेशर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आके कंफ्यूज हो जाएंगे कि हीट या फिर टेम्परेचर। तो देखें हीट
का क्या मतलब होता है? हीट का मतलब गर्मी होता है, ठीक है, गर्म चीज़ होता है, गर्माइश होता है। उसके बाद टेम्परेचर हमारे पास ये जो ठंडा भी हो सकता है, ये हमारे पास गर्म भी हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ गर्म होगी। टेम्परेचर आप देखें आप सर्दियों में सुन रहे होते होंगे न्यूज़ में कि आज जो है ना, जो स्कर्दू का टेम्परेचर है वो -15 डिग्री तक चला गया, ठीक है। तो -15 डिग्री बहुत ज़्यादा ठंडा होती है। 0 डिग्री सेंटी पे बर्फ़ जमना स्टार्ट हो जाती है, 0 डिग्री सेंटी पे बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाती है। तो देखें, ये भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास टेम्परेचर है। और कह रहे होते हैं कि जो अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो इसमें आप सुन रहे होंगे कि जैकबाबाद का टेम्परेचर 52 डिग्री सेंटी चला गया था, ठीक है। तो ये क्या है? टेम्परेचर अब हमारे पास कोल्डेस्ट भी हो सकता है, हॉटनेस भी हो सकती है, मतलब उसमें ठंडी या गर्म कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसको क्या बोला जाता है जी? इस चीज़ को टेम्परेचर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़। अच्छा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी? एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे हमने बॉइलिंग पॉइंट बताना है जी। वाटर का कितना होता है जी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे देखें 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का पूछा गया है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हमने बताना है कि ये टेम्परेचर में कितना बनता है। 0 डिग्री बनता है -10 डिग्री बनता है, -17.8 डिग्री बनता है, या फिर -40 डिग्री बनता है। तो ये इसका राइट आंसर है जी हमारे पास 17.8 डिग्री सेंटी। 0 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है ये हमारे पास इसमें डिग्री सेंटी में -17.8 डिग्री सेंटी बनता है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली -18 डिग्री सेंटी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ। अच्छा, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कोई एक हीट कैपेसिटी हमने बतानी है। इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यहाँ पे बेसिकली स्पेसिफिक हीट जो है ना, उस हीट कैपेसिटी की जो है ना डेफिनेशन पूछी जा रही है। इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, इसमें एक ऐसा हीट होती है, एक हीट की एक अमाउंट होती है, स्पेसिफिक अमाउंट होती है, जिसमें हम कह सकते हैं टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ, जो कि टेम्परेचर को रेज़ करने के लिए होती है। इसको कितना टेम्परेचर हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है? तो देखें, ये हमारे पास जो हीट वाला चैप्टर है, ठीक है, हीट वाला, टेम्परेचर वाला, हीट एंड टेम्परेचर वाला, इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ लिए जा रहे हैं। मतलब जो भी टॉपिक उठाते हैं ना आपके टेस्ट में, तकरीबन उसमें फिर 4 से 5 एमसीक्यूज़, 6 एमसीक्यूज़ उसी टॉपिक से दे देते हैं। जैसा कि 27 को जो टेस्ट था उसमें स्टूडेंट बता रहे थे कि न्यूटन वाला जो चैप्टर है उससे 5 एमसीक्यूज़ लिए गए थे, ठीक है। आज अगर देखें तो ये जिस बच्चे ने एक्सपीरियंस शेयर किया है तो उसके मुताबिक जो है ना हीट से रिलेटेड तकरीबन 5-6 एमसीक्यूज़ पूछे गए थे, ठीक है। तो आपके साथ जो भी मैं एमसीक्यू शेयर कर रहा होता हूँ, आपने वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर करना है, ठीक है। इसमें देखें क्या कह रहे हैं जी, यहाँ पे मैंने आपको एमसीक्यू समझा दिया। जो हमारे पास यहाँ पे आंसर है वो है जी 1 kg बाई 1 डिग्री सेंटी। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे आपके साथ व्हाट्सअप नंबर अपना शेयर करते चलें। जो बच्चे नोट्स बाई करना चाहते हैं, टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमसे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं 034838306112। इंशाल्लाह जो नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपका मैक्सिमम टेस्ट इंशाल्लाह उसी में से ही कवर हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लेना है। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे भी हम काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं। तो इसमें देखें, रेडिएशन ट्रांसफर्स हीट थ्रू। अच्छा, रेडिएशंस जो हैं ये हीट ट्रांसफ़र करती हैं जी। कैसे ये हीट ट्रांसफ़र करती हैं? कंडक्शन के थ्रू करती हैं, कन्वेक्शन के थ्रू करती हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू करती हैं, या फिर साउंड वेव्स के थ्रू करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है जी, ये हमारे पास किस तरह से करती हैं जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू करती हैं, ठीक है। रेडिएशन ट्रांसफ़र हीट किस तरह से करती हैं जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इन अ ट्राईएंगल हाउ मैनी ट्राईएंगल्स कैन बी मेड। एक ट्राईएंगल है, ये हमारे पास एक ट्राईएंगल है,
इसके अंदर कितनी ट्राइंगल्स बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ये हम क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास 1 2 3 या फिर 4। तो देखें आप इसके अंदर इनफिनाइट ट्राइंगल्स बना सकते हैं। देखें इसके अंदर मैंने एक और ट्राइंगल बना दी, यहाँ पे चाहूँ तो मैं एक और ट्राइंगल बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक और ट्राइंगल बना सकता हूँ, यहाँ पे एक और ट्राइंगल बना सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं एक और ट्राइंगल बना सकता हूँ और इसके अंदर मैं एक और ट्राइंगल बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक और ट्राइंगल बना सकता हूँ। तो मतलब यहाँ पे कितनी हम इनफिनाइट ट्राइंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, ला तादाद ला महदूद हम जो है यहाँ पे जो है ना ट्राइंगल्स बना सकते हैं। मतलब इतनी ट्राइंगल्स हम यहाँ पे बना सकते हैं कि जिनको काउंट भी नहीं किया जा सकता, मतलब जो कि कभी ख़त्म, जैसे कि काउंटिंग है ना हमारे पास 1 2 3 4 ये चलती जाती है, कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो सेम ऐसा ही है हमारे पास, जिसमें हम के मतलब ट्रायंगल्स के अंदर हम कितनी ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो हम बनाते जाएंगे, कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। अब यहाँ से मैथ के एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं। पीछे सारे के सारे जो 21 एमसीक्यूज़ थे वो सारे के सारे इसके फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ थे, बल्कि एक एमसीक्यू इसमें मैथ का भी था। तो 20 एमसीक्यूज़ इससे पहले फ़िज़िक्स के थे। ठीक है, अभी जो मज़ीद जो 19 एमसीक्यूज़ 20 एमसीक्यूज़ होंगे वो मैथ के होंगे। इसमें देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, जो द रिलेशन, ये हमें एक रिलेशन दिया गया है 1,1 2,3 3,3 3,4। ये क्या कौन सा रिलेशन दिया गया? ऑन टू फंक्शन है जी, 1 to 1 फंक्शन है, इन टू फंक्शन है, नॉट अ फंक्शन, या फिर 1 फंक्शन है। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है? ये हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, ये नॉट अ फंक्शन। ठीक है, क्या है जी? नॉट अ फंक्शन। तो जो मैथ में आपका फंक्शन वाला चैप्टर है ये बेसिकली आपका 9th में भी है, और इसके साथ साथ ये आपका फर्स्ट ईयर में या कि सेकेंड ईयर में ये जो सेट वाला चैप्टर है वहाँ पे। ठीक है, 9th में है, और ये सेकेंड ईयर में सेट वाला चैप्टर, तो ये वहाँ से लिया गया। तो आपने जो सेट के अंदर पूरा सेट वाला टॉपिक आपने कवर कर लेना है। ठीक है, उसमें ये फंक्शंस को भी आपने अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। अब देखिए ये हमको ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट कवर करनी है। देखें कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज़ इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा? तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है जी? ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा। ठीक है, किस तरह से 1 के इक्वल होगा? ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत एमसीक्यूज एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखें कॉसिकेंट जो स्क्वायर थीटा है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास इक्वल होगा 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा जो है ये किसका उलट होता है जी? टेन का उलट होता है। तो इसका क्या बनेगा जी? जो टेन का उलट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी कॉज स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, नीचे हम इसका एलसीएम लेंगे। नीचे देखें सेम वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों वैल्यू सेम है, तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर हमारे पास 1 बच जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास इक्वल होता है जी 1 के इक्वल। अब देखें ये कॉस स्क्वायर थीटा जब इधर जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखें ये किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो अब यहाँ पे क्या बना? ऊपर हमारे पास बच गया जी साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी हमारे पास बन गया जी साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा जी? 1 बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी? 1 बनेगा। इस तरह से आपने एमसीक्यूज को समझ भी लेना है। जो बाकी भी एमसीक्यूज इसमें ऐड हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट कवर करनी है, अच्छे से कवर करके जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस इज़ कॉल्ड। अच्छा, यहाँ पे देखें क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली हमसे किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछी जा रही है, जो कि मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो है ना हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास उसका सेंटर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? द डिस्टेंस फ्राम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये इस सेंटर के सर्कल के सेंटर से लेके टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस क्या है? सर्कमफेरेंस ये जो सर्कल की बैरूनी लाइन होती है इसको सर्कमफेरेंस बोला जाता है। ये भी आप लोगों के टेस्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब सेंटर से लेके किसी भी जो लाइन है उसके किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमसे पूछा गया है कि उसको क्या बोलते हैं।
डायामीटर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, या फिर इसको आर्क बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं जी, इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। इसी तरह से अगर कोई भी लाइन इस तरह से बिल्कुल दरमियान से होते हुए गुजर जाए, दूसरे पॉइंट पे जाके टच करे, तो अब हमारे पास ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, ये वाली लाइन हमारे पास डायामीटर कहलाएगी। और इसी तरह से कोई भी लाइन इसी तरह से जो कि बिल्कुल सेंटर से तो ना गुजरे, साइड से कहीं से भी गुजर जाए और सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो ऐसी लाइन को क्या बोला जाता है, कॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85। द मीडियन ऑफ 3, 5, 7, 9 एंड 11 इज़। इसका हमने क्या बताना है जी, मीडियन बताना है। मीडियन क्या मतलब होता है, इसका हमने एवरेज निकालना है। ठीक है, मीडियन निकालना है। मीडियन किस तरह से निकालेंगे, हम सबसे पहले इन सबको प्लस करेंगे। अगर हम इसको प्लस करें, देखें 3 + 5 कितना हो गया जी, 8 हो गया। 7 + 9 कितना हो गया, 16 हो गया। और प्लस 11 कितना हो गया जी हमारे पास, तो इसको हम जो है ना अब सारा कैलकुलेट, 8 + 16 कितना हो गया, 24 हो गया। और 24 + 11 35 हो गया। ठीक है, कितना हो गया जी, 35 हो गया। अब हम काउंट करेंगे ये आखिर कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स हैं। 35 आंसर आया था। 35 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाता है जी 7। तो इसका मीडियन कितना बना जी, 7 बनेगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। द मोड ऑफ 2, 4, 4, 5, 6, 4, 8। यहाँ पे हमने इसका मोड बताना है। मोड का क्या मतलब होता है, हमने वो नंबर बताना है जो कि बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, बहुत ज़्यादा इसमें रिपीट हो रहा हो। देखें इसमें कौन सा नंबर बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 2, 4, 5, 6 या फिर 8। तो कौन सा देखें, 2 एक बार है, 4 को देखें यहाँ पे 2 बार और ये 3 बार है, 5 एक बार है, 6 एक बार है, 8 एक बार है। तो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, 4 रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स आया है। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास इसका मोड कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट हम स्कूल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87। द मिड पॉइंट ऑफ 2, -2 एंड 2। इसका हमने क्या करना है जी, मिड पॉइंट फाइंड करना है। इसका मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड करते होते हैं, जो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है ये होता है जी हमारे पास x1 + x2 / 2 और कॉमा लगाएंगे, और y1 + y2 / 2। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब x1 कौन सा है, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y2 है। अब हम अगर वैल्यूज़ इनकी पुट करें, x1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और प्लस x2 की वैल्यू क्या है जी, -2 है, / 2, कॉमा अब y1 ये हमारे पास -2 है, प्लस y2 क्या है जी, ये 2 है, और / 2। अब देखें ये +2 -2 आपस में कट जाएंगे, ये -2 +2 आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे भी 0 बचेगा, यहाँ पे भी 0 बचेगा। 0 जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा जी, 0,0 बचेगा। तो इनका मिड पॉइंट क्या है जी, 0, 0 है। तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या आया जी, 0, 0 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। अ ट्राइंगल हैव आ मैक्सिमम ऑफ। एक ट्राइंगल के अंदर क्या चीज़ मैक्सिमम होती है जी, 2 राइट एंगल्स, उसके अंदर 2 राइट एंगल हो सकते हैं जी। 3 राइट एंगल्स, उसके अंदर 3 राइट एंगल्स हो सकते हैं। 1 राइट एंगल, उसके अंदर 1 राइट एंगल हो सकता है, या फिर नो राइट एंगल, तो उसकी या फिर उसके अंदर कोई राइट एंगल नहीं हो सकता। तो एक ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम 1 राइट एंगल हो सकता है। किस तरह से, देखिए राइट एंगल हमारे पास वो एंगल होता है जिसमें वो एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब जो ट्राइंगल होती है उसमें हमारे पास जो टोटल ट्राइंगल का मजमुआ होता है वो 180 डिग्री होता है, और मैक्सिमम एक एंगल वो कितने का होगा जी, मतलब जो राइट एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अगर इसको हम 91 कर दें तो हमारे पास अब क्या होगा, बाकी एक एंगल 90 का होगा, फिर दूसरा क्या होगा वो हमारे पास फिर कम होगा, जो 90 का नहीं हो सकता दूसरा, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 एंगल्स बनाने होते हैं। जैसे कि हमारे पास कह सकते हैं कि हम 180 है, तो 180 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 60, मतलब कम 60 है। इस तरह के जो है ना हमारे पास इसका आंसर बनेगा। ठीक है, जो राइट एंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है
जी 90 डिग्री होती है, और ये क्या होगा जी मैक्सिमम 1 राइट एंगल हो सकता है। अब अगर दूसरा इसमें हम राइट एंगल लगा लें तो ये हमारे पास देखें 180 पूरा हो गया। अब बाकी तीसरा एंगल किधर जाएगा? ट्राइंगल में तो 3 एंगल्स होते हैं ना, और ये हमारे पास 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो तीसरा एंगल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो इस वजह से इसमें मैक्सिमम 1 राइट एंगल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस इज। पैरेलल लाइंस का सिंबल हमने यहाँ पे बताना है, पैरेलल लाइन की सिंबल बतानी है। इसमें देखें ये हमारे पास जो पहली वाली सिंबल है ये परपेंडिकुलर की सिंबल है, ये हमारे पास एंगल की सिंबल है। अब ये देखें ये हमारे पास पैरेलल की सिंबल है, ठीक है। ये वाली जो लाइन जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास पैरेलल की सिंबल है। ये जो सिंबल है डी ऑप्शन पे ये हमारे पास इक्वल टू का सिंबल है। तो इसका आंसर क्या बनना जी? ये जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास पैरेलल का सिंबल है, और यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल अनइक्वल साइड्स इज़ कॉल्ड। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें उसकी तमाम साइड्स अनइक्वल हों उसको क्या बोला जाता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, स्केलीन ट्राइंगल बोलते हैं, या फिर राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है जी वो हमारे पास है जी स्केलीन ट्राइंगल है। इसमें क्या होता है जी तमाम एंगल जो है ना वो अनइक्वल होते हैं, ठीक है। किसी भी एंगल की वैल्यू वो दूसरे से मैच नहीं करती। एक और होता है जी हमारे पास जिसमें 2 एंगल्स का जो 2 एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं, वो हमारे पास आइसोस्केल्स ट्राइंगल होती है। और एक ट्राइंगल होती है जिसमें उसके तमाम जो एंगल्स हैं वो बराबर होते हैं, वो हमारे पास कौन सी होती है? वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। और राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास वो ट्राइंगल होती है जिसमें उसका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, जो कि अभी हमने थोड़ा बहुत इसको ऊपर डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 91। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल साइड्स इज़ कॉल्ड। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें उसकी तमाम साइड्स इक्वल हों, ऐसी ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? अभी मैंने ये स्कूल आपको एक्सप्लेन किया है क्या होता है जी। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है जी? इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला जाता है। तो ये जो ट्राइंगल्स वगैरह हैं ये भी सारी आपने अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 92। साइन स्क्वायर थीटा प्लस डैश स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ये एमसीक्यूज भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है जी? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा जी? कॉज स्क्वायर थीटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसने के इक्वल होगा? ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये सेम ऊपर वाला जो एमसीक्यूज था ये वैसा ही एमसीक्यूज है। अब पहले देखें यहाँ पे ये वाली वैल्यू नहीं थी, ये दी गई थी, अब ये वैल्यू दी गई है तो ये नहीं दी गई। ओके, तो ये सेम इज इट जो ऊपर वाला एमसीक्यूज शेयर किया हमने वैसा ही एमसीक्यूज है। एंड स्टूडेंट्स जो बच्चे नोट्स बाई करना चाहेंगे, तैयारी करना चाहेंगे, तो इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है आप लोगों ने। इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपकी प्रॉपर टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी, और जो आपको इंशाल्लाह नोट्स देंगे आपका मैक्सिमम टेस्ट जो है ना इंशाल्लाह उसी में से ही कवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। द सिंबल ऑफ एन इक्वेशन इज़। इक्वेशन की सिंबल कौन सी है जी? जो मैंने अभी आपको बताया था इक्वल टू का सिंबल, तो ये हमारे पास इक्वेशन का सिंबल भी यही होता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। द HCF ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका हमने क्या बताना है जी? HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन जो इसका फैक्टर है वो हमने बताना है, ठीक है। तो इसमें देखें क्या हमारे पास आएगा जी? इसमें हमारे पास जो इसका कॉमन फैक्टर बनेगा वो बनेगा जी a माइनस बी। अब अगर हम इसको खोलें तो ये देखें a माइनस बी को अगर हम खोलें तो ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये हमने अभी a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर को खोला है। अब अगर हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का जाके बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी? ये हमारे पास बनेगा जी a माइनस बी। इनमें जो कॉमन बन रहा है हाईएस्ट वो कौन सा बन रहा है जी? a माइनस बी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। इफ़ a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन d देन कंपोनेंडो।
तो हमने यहाँ पे क्या बताना है जी, कंपोनेंडो बताना है कि इसका जो है ना कंपोनेंडो क्या बनेगा। तो देखिए इसका जो कंपोनेंडो बनेगा वो बनेगा जी हमारे पास ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। तो ये जो है ना बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। अच्छा, ये कंपोनेंडो है, इसी तरह से इंटरटेंडो है, मतलब इस तरह के काफ़ी सारे एमसीक्यूज आपके टेस्ट में आ सकते हैं जो कि अक्सर आए हुए भी होते हैं। तो ये जो रेशोज़ वाला है ना, कहीं पे इस तरह की रेशो होती है और कहीं पे इस तरह की जो रेशोज़ होती हैं, तो ये आपने अच्छे से चैप्टर पूरा ये वाला भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी देन बाई इंटरवेंडो। अब यहाँ पे हमने इंटरवेंडो बताना है कि इनका इंटरवेंडो क्या बनेगा। तो इनका इंटरवेंडो क्या बनेगा जी, इसका इंटरवेंडो मतलब हम इनको उलट कर देंगे, इसको उलट करेंगे। ए बी है, ए अपॉन बी है तो यहाँ पे बी अपॉन ए हो जाएगा, और सी अपॉन डी है तो डी अपॉन सी हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। द बेस ऑफ कॉमन लोगरिथम इज़। कॉमन लोगरिथम की बेस क्या होती है, मतलब जो हम कॉमन डिजिट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी बेस क्या होती है, 2 ई 10 या फिर 100। तो उनकी बेस कॉमन जो लोगरिथम है उनकी बेस 10 होती है। ठीक है, क्या बेस होती है जी, उनकी 10 बेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। द मीन ऑफ -2 एंड +2। -2 और +2 इसका हमने मीन बताना है। ऑलरेडी इस तरह का मीन का रिलेटेड एमसीक्यूज हमने ऊपर भी शेयर किया है। तो ये वाला एमसीक्यूज मैं आपके सॉल्व करने के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक एमसीक्यूज इस तरह का आपको समझा चुका हूँ। अब ये वाला एमसीक्यूज आपने खुद सॉल्व करना है और नीचे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पे एंड हो रही है। आज की इस वीडियो में जो 39 एमसीक्यूज थे वो आपके साथ शेयर किए हैं, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज ही आपके साथ शेयर किए हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि जो हमारी डेली की वीडियो होती है वो आप तक पहुंचती रहे, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आपकी तैयारी होती रहे। इसके अलावा अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो आप हमसे व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर फॉलो करना है और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।